नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सोलंकी आपका एनवी फोटोग्राफी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज एक डीएसएलआर कैमरा किस तरह से ऑपरेट होता है, उसको कैसे चलाया जाता है, मैं आपको पूरा आज की इस वीडियो में सिखा दूंगा। अगर आपने पहली बार अगर डीएसएलआर हाथ में लिया है या इसके पहले कभी हाथ में नहीं लिया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि अगर आपने अंत तक वीडियो देखा तो आज ही आप डीएसएलआर चलाना सीख जाएंगे। मतलब बिना डर के, बिना किसी झिझक के आप डीएसएलआर अच्छे से ऑपरेट करना सीख जाएंगे। ये रहा आपके सामने डीएसएलआर कैमरा। ये कैनन का 6D कैमरा है जो फुल फ्रेम कैमरा है। हालांकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर क्या होता है, ये मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा किस तरह से काम करता है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इतना है कि अगर आज मान लीजिए पहली बार आपने कोई डीएसएलआर कैमरा हाथ में लिया है तो उसे ऑपरेट कैसे करना है, ये डीएसएलआर कैमरा फंक्शन कैसे करता है, ये हम आज सीखेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये कैमरा है, इसके अंदर ये हो गया लेंस और ये हो गई बॉडी। दोस्तों, इसको आपको इस तरह से नहीं खोलना है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये इसके कैमरे की बॉडी के अंदर ये जो हमें शटर दिखाई दे रही है, इसके ऊपर अगर डस्ट चली गई तो कैमरा हमारा ख़राब हो सकता है ना। इस रिंग को और इनको किसी भी चीज़ पर आपको हाथ नहीं लगाना है। इस लेंस के अंदर आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का डॉट बना हुआ, निशान बना हुआ है। ऐसा ही बॉडी के ऊपर भी बना हुआ है। लेंस को बहुत आसानी से इस तरह से हमें लेना है, रेड कलर से रेड कलर के उस पॉइंट को मिलाना है और फिर इस तरह से इसे घुमा देना है। ये हो गया लॉक। अब इसे खोलना है तो दोस्तों, ये जो एक बटन दिख रहा है यहाँ पर, एक स्विच, इसको दबाया और इस तरह से इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ये बाहर आ गया। फिर लगाना है, इस तरह से हम लगा देंगे, ये हमारा लेंस लॉक हो गया। अब ये हमारा कैमरा रेडी। अब दोस्तों, कैमरा ऑन करना हमें, तो ये कैमरे की बैटरी है, कैनन की बैटरी है। इसे हम यहाँ पर एक बैटरी, ओपन बैटरी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हमें सिर्फ धीरे से खींचना है और यहाँ बैटरी का शेप बना हुआ है जिस तरह से, ऐसे उल्टी नहीं लगाना, ये लग जाएगी तो नहीं होगा। ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को अगर हम इसके पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो इस तरह से हमें नॉर्मली रखना है और बैटरी को इस तरह से प्रेस करना है। ये आपको यहाँ पर एक लॉक दिख रहा है, ये लॉक ऑटोमेटिक लग जाएगा। उसके बाद इस लॉक को हमें दबाना है, ये भी लॉक लग गया। अब ये तो हो गई हमारी बैटरी इसके अंदर फिट। लेकिन दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये एक बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, कितनी भी प्रोफेशनल जो भी क्लासें होगी, आप कितना भी फ़ोटोग्राफी करेंगे, हमेशा आपको ये ही तरीका जीवन भर अपनाना है। चाहे जितना एडवांस हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं वो एक सबसे बेसिक उसका होता है। कैमरा हमेशा ऑफ होना चाहिए बैटरी लगाते वक्त, लेंस लगाते वक्त, यहाँ तक कि अब मेमोरी कार्ड। अब देखिए यहाँ पर ये कार्ड लिखा हुआ है, कार्ड ओपन, हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, लॉक खुल गया। इसका मेमोरी कार्ड ये इस तरह से आता है। किसी भी कंपनी का हम मेमोरी कार्ड ले सकते हैं, सैंडिस हुआ, सोनी हुआ, कैनन हुआ, बहुत सारे मतलब आजकल मार्केट में आ रही है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि अच्छी क्वालिटी का ही मेमोरी कार्ड हमें रखना है, क्योंकि डाटा हमारा सेफ़ रहेगा उससे। अब इसको, यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, डायरेक्शन बना हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ पर मेमोरी कार्ड में कट लगा हुआ है, यहाँ पे कट बना हुआ, इस तरह से हमें इसको यहाँ पर धीरे से लगाना है और इसको पुश करना है। हमने इसको दबाया और ये लॉक लग गया। अब लॉक लगने के बाद हमने इसको फिर से दबा दिया, ये लॉक हो गया अंदर, एक रेड लाइट यहाँ पर ब्लिंक होगी, हो गया। अभी हमारा कैमरा ऑफ है। दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपको, कभी भी लेंस लगाते वक्त, बैटरी लगाते वक्त, मेमोरी कार्ड लगाते वक्त कैमरे का स्विच ऑन नहीं होना चाहिए। इससे हमारे कैमरे के अंदर सेंसर या बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होने के एक डर बना हुआ रहता है, इसलिए हमें इसको कभी भी नहीं करना है। हमेशा ऑफ कैमरे में ही, ये ऑफ बटन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ऑफ बटन ऑफ रहने पर ही कैमरे को हमें ये सारी चीज़ें करना है। अब ये हो गया हमारा कैमरा रेडी, लेंस लग गया, बैटरी लग गई, चिप लग गई। अब इसको हमने किया कैमरे को ऑन। जैसे ऑन किया, हमारे डिस्प्ले पर बहुत लिखा हुआ आने लग गया, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है ना। ऑन करने के बाद में ये देखिए, ये मेन्यू बटन होता है जिस पर हम जाएंगे। मेन्यू के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स होती है कैमरे की, वो मैं आपको एक एक करके सारी बताते जाऊंगा। अब ये इन्फो बटन होता है, जिससे जैसे आपने अभी डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कैमरा ऑन है,
जैसे हम इन्फो को एक बार दबाएंगे तो फिर ये मोड वगैरह जो उसकी डिटेल है वो बताने लग जाएगा। फिर इन्फो दबाएंगे तो ये कैमरे का लेवल बताएगा, किस तरह से कैमरा लेवल हो रहा है। ये देखिए रेड लाइन जल रही, जैसे ही ये कैमरा एक लेवल होगा, ये हल्का सा देखिए ग्रीन एक जगह पर जाकर वो ग्रीन हो रहा है। ग्रीन हो रहा मतलब कैमरा स्टेबल हो चुका है ना। इसके बाद फिर एक बार इन्फो दबाएंगे तो कैमरे की सेटिंग्स जो होगी हमारी वो सारी यहाँ पर हमें डिटेल में दिखाई देने लग जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर मोड। ऑन ऑफ के जस्ट ऊपर एक रिंग बना हुआ है जिसके बीच में एक बटन बना हुआ है। इस बटन को दबाकर हम इस तरह से यहाँ पर कैमरे के मोड चेंज कर सकते हैं। अलग अलग मोड यहाँ पर कैमरे में दिए हुए हैं कंपनी ने, हम उन मोड को यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं। एम मतलब मैनुअल मोड, AV मतलब अपर्चर, ये सारे मोड में आपको और भी डिटेल बताऊंगा, लेकिन आज कैमरा फंक्शन कैसे करता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ये सारे मोड हो गए। फिर इसके बाद ये होता है व्यू फाइंडर, जिसके अंदर हम देखते हैं तस्वीर को, हमें जो फ़ोटो खींचना है इस तरह से हम फ़ोटो को किस तरह से हमें देखना है, इसके अंदर हम झांक के देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा प्लस माइनस का बटन और बना हुआ है। अब देखिए इसको जैसे रिंग को हम घुमाते हैं, जैसे हमारा नंबर का चश्मा लगा हुआ होता है, इस तरह से लेंस के अंदर भी सेटिंग होती है कि आपको यहाँ पर धुंधला दिख रहा है, शार्प देखना है, ये आपके नंबर के हिसाब से यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। मतलब आपके नंबर का चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं आँखों के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर स्टार्ट और स्टॉप। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर एक देखिए आप कैमरा बना हुआ वाइट और एक रेड यहाँ पर वीडियो बना हुआ है। जी हाँ, DSLR के अंदर फ़ोटो वीडियो दोनों करने की हमें फैसिलिटी यहाँ पर कैमरा में, नए कैमरों में मिलती है। अब जैसे ये एरो बना हुआ है यहाँ फ़ोटो पर, तो ये फ़ोटो मोड हो गया, और इसको जैसे इस बटन को हम प्रेस करेंगे इस तरह से ये वीडियो मोड हो गया। अब यहाँ कैमरा वीडियो मोड पर चले गया, लेकिन इसको हमने फ़ोटो मोड पर ही रखना है, अभी हम फ़ोटोग्राफी की बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है जूम ऑप्शन। यदि अगर कोई आपने इमेज फ़ोटो अगर आपके पास है तो आपने खींचा तो इसको बटन को दबाकर आप उसको जूम इन आउट कर सकते हैं इसे। और ये जो प्ले का बटन दिख रहा है, हम इसको प्ले कर बटन को दबाकर एक जैसे इमेज आप देखिए इसके अंदर इमेज दिख रही है, हम ये यहाँ पर हमारे फ़ोटो को देख सकते हैं, किस तरह के फ़ोटो हम मतलब यहाँ पर लिए हमने, क्या है किस तरह से, है ना। आसानी से हम इसको देख सकते हैं। अब इस इमेज को हमको जूम करना है तो जूम कैसे करेंगे, जूम बटन दबाया, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आगे एक रिंग दिख रही है, इस रिंग को जैसे हम घुमाएंगे देखिए ये जूम हो रहा है अपने आप ही, यहाँ पर जूम इन हो रहा है ना। अब इसको जूम आउट करना है तो इस रिंग को इस तरह से घुमा देंगे, ये यहाँ पर भी दिखा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है डायरेक्शन के, इसको आप रिंग को घुमाएंगे तो जूम इन आउट यहाँ पर होगा। ठीक, अब इसके बाद क्यू बटन होता है। क्यू बटन से हम फंक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, वो आगे मैं आपको मैनुअल मोड जब बताऊँगा एडवांस क्लास में हम इस चीज़ को देखेंगे। अब सेट बटन और ये रिंग, इन रिंगों का क्या काम होता है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा अभी, है ना। ये सारे मोड क्या बटन है, ISO क्या होता है, AF क्या होता है, ड्राइव, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में हम देखते जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण, ऑन ऑफ करने के बाद में, ये सारी चीज़ें करने के बाद में ये रिंग दबाकर आप जब पहली बार अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपने ऑटो मोड पर किया, अब आपको फ़ोटो लेना है, फ़ोटो लेना तो आता ही नहीं है, तो सब ये यहाँ पर अब आपको दिख रहा है एक बटन हल्का सा, तो अब हम यहाँ इस बटन को प्रेस करेंगे, इसको दबाने से फ़ोटो क्लिक होती है, एक शटर की आवाज़ आएगी आपको रिलीज़, जैसे देखिए ये यहाँ पर आया और ये इस तरह से एक फ़ोटो खींच गया, ये फ़ोटो हमारी क्लिक हो गई साहब। ये इस बटन को हम हाफ प्रेस करते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिक फ़ोकस लेता है क्योंकि ऑटो मोड पर है। उसके बाद हम डबल क्लिक जब करते हैं, उसको फिर से प्रेस करके रखते हैं तो फ़ोटो ऑटोमेटिक शूट हो जाता है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं DSLR कैमरा एक ही दिन में, एक बार में, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारे फंक्शन भी समझ में आ रहे होंगे, किस तरह से DSLR फ़ोटो कैमरे से फ़ोटो शूट किए जा सकते हैं। आप ऑटो मोड पर ही सही, लेकिन फ़ोटो कैमरा आप चलाना आज सीख गए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फोटोग्राफी का आनंद लीजिए।